नमस्कार, न्यूज 18 अपडेट देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन में सबसे पहले बात बड़ी खबर बाढ़ से है, जहां देसी शराब की भट्टियों को ध्वस्त किया गया है। बख्तियारपुर दियारा में छापेमारी की गई, जहां देसी शराब की भट्टियों को ध्वस्त किया गया। 70 क्विंटल जावा महुआ भी नष्ट किया गया है। सैकड़ों लीटर देसी शराब यहां पर बरामद किया गया था, जिसे ध्वस्त कर दिया गया है। ड्रोन से रेकी करने के बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई है। चलो 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 हाँ उल्टाइए। चलो 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 हाँ उल्टाइए। खबर कटिहार से है। कटिहार पुलिस ने लूटकांड का खुलासा करते हुए 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही लूटे गए रकम भी 4,34,00,000 रुपए बरामद कर लिए। एसपी ने बताया कि लूट की साजिश पीड़ित अखिलेश के पड़ोसी नरेश सिंह ने रची थी। जांच में ये भी बात सामने आई कि लूटी गई रकम सीएसपी संचालक की बताई गई थी, लेकिन रुपए एक व्यापारी के थे, जिससे लेकर अखिलेश जा रहा था। तो 2 अपराधी को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है और मैक्सिमम जो सामान है जो घटना में हुआ था लूट, वो सब जो है बरामद हो गया है। इसमें 4,34,000 कैश है, जो सैमसंग मोबाइल था उसका लूटा गया वो है, जो उसका डेल कंपनी का जो लैपटॉप था वो भी है। घटना में प्रयुक्त जो 2 मोटरसाइकिल है वो भी बरामद है। पटना पुलिस ने सारण के मरोड़ा के पूर्व विधायक सुरेंद्र शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। सुरेंद्र शर्मा पर बेटी की हत्या को लेकर पांडव गिरोह के सरगना संजय सिंह के गुर्गे छोटे सरकार को 20 लाख की सुपारी देने का आरोप है। छोटे सरकार को भी पटना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि सुरेंद्र शर्मा बेटी के अंतर जातीय विवाह करने से काफी खफा थे। उनकी बेटी पर बोरिंग रोड में जानलेवा हमला हुआ। सुरेंद्र शर्मा ने पांडव गिरोह के सरगना संजय सिंह के खास गुर्गे छोटे सरकार को अपनी बेटी की हत्या करने के लिए 20 लाख रुपए की सुपारी दी थी। पुलिस ने छोटे सरकार को भी गिरफ्तार कर लिया है। छोटे सरकार का मूल नाम अभिषेक सिंह है और पांडव गिरोह के सरगना संजय सिंह का खास आदमी है। इसके अलावा विधायक के खास आदमी ज्ञानेश्वर शर्मा को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस का दावा है कि अरवल के पूर्व विधायक चित्तरंजन शर्मा के 2 सहोदर भाइयों की पत्रकार नगर थाना क्षेत्र में पिछले महीने छोटे सरकार ने अपने गुर्गों के साथ हत्या की थी। साथ ही छोटे सरकार चित्तरंजन शर्मा के चाचा और होटल कारोबारी जहानाबाद के रहने वाले अभिराम शर्मा और उनके पुत्र दिनेश शर्मा की भी हत्या कर चुके हैं। पटना पुलिस का दावा है कि छोटे सरकार की गिरफ्तारी से कई हत्याकांड का खुलासा हुआ है। के ऊपर कई कांड दर्ज हैं जो बेटा थाना क्षेत्र के हैं। और अभी आपने पूछा कि कितनी हत्याएं और कितने कांड दर्ज हैं, तो अभिषेक सिंह और छोटे सरकार ने पिछले 2 महीने में ही लगभग 7 हत्याएं किए थे और टोटल इस पर 13 कांड दर्ज हैं, जो सभी गंभीर प्रकृति के कांड हैं। और उसका भाई जो राहुल कुमार है, उसका आपराधिक इतिहास में देखें तो उसके ऊपर 5 कांड दर्ज हैं, पहले भी वो जेल जा चुका है। और सुरेंद्र शर्मा जो पूर्व विधायक हैं छपरा के, इनके ऊपर सारण में ही एक मर्डर का कांड दर्ज है और भी कुछ कांड दर्ज होने की सूचना है, लेकिन उसकी जानकारी अभी हम लोग इकट्ठा नहीं कर पाए हैं। और उसके साथ जो गिरफ्तार चौथा अभियुक्त है ज्ञानेश्वर शर्मा, वो भी इसके ऊपर भी छपरा में जो दिघवाड़ा थाना अंतर्गत जो है कांड इसके ऊपर दर्ज है हत्या के, और भी कई कांड दर्ज हैं। तो इस तरीके से ये सभी एक अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। इसी बीच गया से बड़ी खबर सामने आ रही है। पिता पर बेटी की हत्या का आरोप लगा है। बेटी की पीट कर हत्या का आरोप एक पिता पर लगा है। डुमरिया थाना के सोनपुरा गांव की एक घटना है, जहां बताया जा रहा है कि प्रेम प्रसंग को लेकर इस वारदात को अंजाम दिया गया है। परिजन का हत्या करने से इनकार की बात कही जा रही है, लेकिन जो आरोप है वो पिता पर लगा है कि बेटी की पीट कर हत्या कर दी गई। डुमरिया के सोनपुरा गांव की घटना बताई जा रही है। हालांकि परिजनों की तरफ से इस हत्या के आरोप से इनकार किया जा रहा है। नहीं थे, तबीयत खराब था, तो नहीं घर गए थे।
खाली बाप बेटी घर थे। आए तो क्या जानकारी मिली? आए ना तो देख रहे हैं कि यहाँ पड़ल है, खून माथा से टप टप गिर रहा है। रात्रि के समय और कौन कौन थे? बापे बेटी खाली। तो पिताजी ने क्या कहा? पापा घर उनखरे यहाँ सुतल हल, मुनि अंदर सुतल हल। लाश तो चौंकी पर देखा गया। हाँ हमारे तो चौकी पर है। क्या कांसा क्या लग रहा है? क्या जानकारी मिली आपको? आयल जी ना तक कहे था सबकी कोई मार दिला, माथा में से खून टाप के था। काची से मारा गया है कुछ? अब हिम्मत ना पड़े सब माथा ना देखे पड़े। रात्रि में कितना बजे घटना है? अब ना थे अनुसार घर तबियत खराब था। पिता पर आरोप लगाया जा रहा है कि पिता के द्वारा घटना को अंजाम दिया गया है। क्या कहेंगे इसको लेकर आप? ऐसा कुछ पहले से पिता पुत्री में कुछ अनबन? ना बाप बेटी है तो काहे ना लड़ा मार के। एक बार फिर से प्लस 2 स्कूलों के अतिथि शिक्षकों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और आंदोलन की चेतावनी दी है। प्लस 2 स्कूल के अतिथि शिक्षकों ने सरकार से दक्षता परीक्षा लेकर सभी 4000 शिक्षकों की सेवा 60 साल तक निर्धारित करने की मांग की। अपनी मांगों को लेकर शिक्षकों ने सरकार को 20 जुलाई तक का अल्टीमेटम दिया है। मांग पूरी नहीं होने पर 22 जुलाई से आमरण अनशन और राज्य भर में चक्का जाम की चेतावनी दी। अतिथि शिक्षकों ने से बातचीत की न्यूज़ 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। एक तरफ जहां राज्य सरकार 7वें फेज शिक्षक बहाली की तैयारी में जुटी हुई है, वहीं राज्य भर के प्लस 2 स्कूल के अतिथि शिक्षकों को नौकरी जाने का डर सता रहा है। ऐसे में सभी शिक्षक गोलबंद होकर अब 20 जुलाई तक सरकार को अल्टीमेटम दे रहे हैं कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो हम लोग 22 जुलाई से आमरण अनशन करेंगे और सड़क पर उतरकर प्रोटेस्ट करेंगे। तो ये देख सकते हैं इस वक्त ये वही टीचर हैं जो पिछले 4 साल से राज्य भर के प्लस 2 स्कूलों में सेवा देते आ रहे हैं, लेकिन सरकार का कहना है कि इनकी सेवा 7वें फेज शिक्षक बहाली के बाद स्वतः समाप्त हो जाएगी। तो जरा बात करते हैं कि आखिर क्या अल्टीमेटम है और सरकार से क्या मांग है। जी, हम सरकार से मांग करते हैं, चूंकि हम लोग 4 साल से रेगुलर स्कूलों में सेवा दे रहे हैं। एक तरफ अनट्रेंड शिक्षक बहाल करके सरकार और उनको दक्षता का प्रावधान करके और उनकी वेतन वृद्धि की बात करते हैं, और दूसरी तरफ सेम हम भी 4 साल से सरकारी शिक्षक के तौर पर, अतिथि शिक्षक के तौर पर सरकारी विद्यालयों में पठन पाठन करवा रहे हैं और हमारी सेवा समाप्त करने की बात करते हैं। ये कहीं न कहीं सरकार की दो रंगी नीति है। क्या और डिमांड है आपका? हमारा डिमांड है कि जिस तरह से 4 साल से हम सेवा दे रहे हैं प्लस 2 विद्यालयों में, उस सेवा अनुभव को देखते हुए, समर्पण को देखते हुए हमारी सेवा को चाहे दक्षता लें, चाहे जो भी प्रावधान हो, वो प्रावधान करते हुए 60 वर्ष तक नियमित किया जाए। क्या अल्टीमेटम दे रहे हैं सरकार? हम सरकार को, शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री को अल्टीमेटम देते मांग करते हैं कि 20 जुलाई तक संवैधानिक तौर पर, आधिकारिक तौर पर अगर हमारी सेवा नियमितीकरण की घोषणा नहीं की जाती है तो 20 जुलाई के बाद हम लोग सड़क से सदन तक संघर्ष करने को मजबूर होंगे। चलिए मैडम, ये बताइए कि 4 साल से आप लोग सेवा दे रहे हैं, क्या ऐसा कोई रूल एंड रेगुलेशन पहले था कि आप लोगों की सेवा जो है शिक्षकों की संख्या पूरी होते ही स्वतः समाप्त हो जाएगी? नहीं, हम लोग का बहाली जब हुआ था तो ऐसा था कि जब नया बहाली आएगा तो हम लोग स्वतः समाप्त हो जाएंगे, लेकिन ये बहाली 4-6 महीने का होता तब ना। 4 साल हम लोग इस नौकरी को कर लिए हैं, उसके बाद सरकार हम लोग को अगर हटाती है तो हम लोग के साथ नाइंसाफी हो रही है। 2011 के बाद दक्षता बंद हो गया था, लेकिन जाके 2022 में दक्षता का प्रावधान फिर से आया, तो हम लोग के को भी दक्षता लेके उसको, मतलब हम लोग को भी रेगुलर कर दिया जाए तो ज्यादा अच्छा होता। आप लोग को लग रहा है कि आप लोग कैपेबल हैं? हाँ, हम लोग कैपेबल है, हर पूर्णतः कैपेबल है हम लोग। क्या नाम हुआ आपका? खुशबू सिन्हा। आप लोग अभी जिस स्कूल में पढ़ा रही हैं आप लोग, वहाँ पर क्या लग रहा है कि जो गुणवत्ता शिक्षा की सरकार बात कर रही है, आप लोगों ने कहाँ तक प्रयास किया है क्वालिटी एजुकेशन जो है? सर, हमारी क्वालिटी एजुकेशन तो बहुत अच्छी है और हम लोग बहुत अच्छा करते भी हैं, और इसका फीडबैक हमारे स्कूल से मिल सकता है, हमारे पढ़ाए हुए बच्चों बता सकते हैं, टीचर्स भी सेटिस्फाइड होते हैं। रिजल्ट्स भी आप पिछले 4 साल से जो रिजल्ट्स देखिएगा वो इन कंपैरिजन पहले से बहुत बेटर है। क्या डिमांड करना चाह रही है सरकार से, क्या कहेंगे? सर, सरकार से मैं यही चाहूंगी कि 4 साल से हम लोग जो बहुत ऑनेस्टली और बहुत ही अच्छे तरीके से अपना काम कर रहे हैं, उस काम को प्लीज सरकार देखकर हम लोग का नियमितकरण करें। क्या नाम हुआ? रीचा रोजी फ्रॉम गया। बिल्कुल
सही कहा गया है कि जब जरूरत थी तब सरकार ने सेवा लिया, काम लिया, जरूरत खत्म हो जाएगी तो इनकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी। तो ऐसे में सभी शिक्षक अब यही सरकार से मांग कर रहे हैं कि दक्षता परीक्षा लेकर ही लेकिन 60 साल जरूर सेवा करने का मौका दिया जाए। जाहिर है इंतजार करना जरूरी है कि आखिर सरकार अब क्या एक्शन लेती है या फिर ये लोग आंदोलन करने को बाध्य होते हैं। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। भागलपुर नगछिया के गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र के जहांगीरपुर बैसी गांव में कोसी का तांडव देखा जा रहा है। पिछले 3 दिनों के अंदर 10 से 15 घर कोसी की गोद में समा गए। वहीं गांव पर भी लगातार कटाव का खतरा मंडरा रहा है। स्थानीय लोग रोज हो रहे कटाव को देखकर दहशत के साए में जी रहे हैं और खुद का आशियाना अपने हाथ से तोड़ रहे हैं। मौके से और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी आशीष रंजन। कोसी का कहर क्या होता है ये अगर आपको देखना है तो जहांगीरपुर बैसी गांव आकर आप देख सकते हैं। नौगछिया के गोपालपुर के अंतर्गत ये जहांगीरपुर बैसी गांव है और आप देख सकते हैं कि यहाँ की महिलाएं जो है अब घर को तोड़ रही हैं। एक एक पैसा जोड़कर लोग घर बनाते हैं और कटाव के कारण जो है महिलाएं अब यहाँ पर घर तोड़ने के लिए उतारू हैं कि उनका पूरा घर जो है कहीं कोसी ना संभाले। कई घर कोसी में समा चुके हैं और आप लगातार देख सकते हैं कि महिलाएं जो है लगातार जो है घर तोड़ने में लगी हुई है कि कहीं से भी जो है उनका घर जो है ये ईटा जो है ये बच जाए कि कहीं पर अगर सरकार जमीन दे तो उस पर जो है वो मकान बना सकें। यहाँ पर कुछ महिलाएं हम बात करते हैं। कब से क्या हुआ है, क्यों तोड़ रहे हैं? तोड़े छे कटाव हो रहलो छे बाबू, एलिया तोड़ी रहलो छे, हमरा जमीन मिला घर बनैला कहीं दे दा। बहुत मेहनत से बाबू बनैला छे घर द्वार, हमरा घर वाला मिली जा जोर जमीन अल्लाह मियां। और भी महिलाएं यहाँ पर जो हैं जो तोड़ने में लगी हुई हैं। कितना मेहनत करके घर बनाए? मेहनत 4 बेटी जवान जवान ले छे, कहुआर करे छे, भूखलो प्यासलो छे 10 दिन से। देखियो गरीब आदमी नहीं कहीं आसरा छे, कोनो आसरा नहीं। 4 बेटी ले केना हम जेबे कहां? घर तोरे कटी रहलो छे, नजदीक हो गेले छे, खूब पोर ढलले छे। आबरे चले कितना साल बनाए? 2 साल से घरवा कमबे वाला छे नहीं पूरे छे, बहुत मजबूर से घर बनैला छे। कैसे घर बनाए थे, क्या सोचे थे? बहुत दूर देख रहे नहीं कटते, वही से बनेलिए घर। जमीन उमीन सब बनैलो, आबरे कटे लगले। नहीं कोई नहीं गरीबों के देखे वाला कोई नहीं छे, कोई नहीं डिक्लियर कोई नहीं छे। गरीब कहाँ जेबे कहूँ नहीं, जहाँ सरकार देते जेबे, नहीं देते तो कहीं कोई आसरा नहीं। क्या नाम हुआ? गुलशन बेगम। आप देख सकते हैं कि क्या दर्द है इन लोगों का। यहाँ पर जो है एक एक पैसा जोड़कर इन लोगों ने घर बनाया था, लेकिन आज जो है कोसी के कहर के कारण लगातार कटाव हो रहा है और लोगों को घर अपना आशियाना अपने हाथ से उजाड़ना पड़ रहा है। समझा जा सकता है इनका दर्द, लेकिन अभी तक जो है कोई भी अधिकारी या कोई राजनीतिक दल के नेता जो है यहाँ तक इनका दर्द देखने के लिए नहीं पहुँच पाए। समझा जा सकता है कि इनकी हालत क्या होगी। आशीष रंजन, न्यूज 18, नौगछिया, जहांगीरपुर बैसी। दरभंगा में भारी बारिश के कारण अधवारा समूह की नदी धौंस के जलस्तर में भारी वृद्धि दर्ज की गई है। इसके कारण सिंहवाड़ा प्रखंड के टेकटार और पड़ोसी जिले मधुबनी के कई गांव में पानी फैल गया है। ऐसे में टेकटार घाट के पास लोग चचरी पुल को बचाने के लिए कड़ी मशक्कत कर रहे हैं। बाढ़ के दौरान ये चचरी पुल पानी में बह जाता है। अगर पुल बह गया तो लोगों को उस पार जाने के लिए वहां पर बहुत ही ज्यादा पैदल चलना पड़ता है। वैसे बाढ़ में इस चचरी पुल को पार करना भी कम खतरनाक नहीं है। लोग डर डर कर नदी को पार करते हैं। इसके बावजूद लोग पुल को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारी दिक्कत है यहाँ पर, दिक्कत की बात करते हैं। देखते हैं एक माने जिंदगी मौत का यहाँ पर बसेरा है। ये सूखा हुआ रहता है तो हम लोग जो है लचका बना लेते हैं। बारिश आ गई, लचका टूट जाएगा तो अब हेल करके हम लोग पार होंगे। बच्चे लोग का स्कूल सब जाना आना बंद हो जाता है। और क्या ये पानी आज बीच मैंने 3-4 मैंने 1 हफ्ता पहले भी बढ़ा था, बीच में डाउन हो गया है, फिर बढ़ गया। अब तो काफी स्पीड में है पानी। इसका घटबार है हम। अच्छा, ये पहले बताइए पानी जो बढ़ रहा है कितना तेजी से बढ़ रहा है? बहुत तेजी से, कल था एकदम कम गया हुआ, बहुत तेजी से पानी बढ़ रहा है। तेजी होता है, बच्चा नहीं पढ़ पाएगा अभी, अब 2-3 महीना नहीं जा पाएगा स्कूल टाइम से,
3 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है पढ़ने के लिए। अब उतना यहाँ 5 मिनट लगता है। ट्रैक्टर हमको आना जाना रहता है। हम लोग के ट्रैक्टर मार्केट है, स्कूल है, हम लोग के घूम के जाना पड़ता है 3 किलोमीटर। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।